चलिए इधर शामपट की तरफ ध्यान दीजिए। मैं और मेरा विद्यालय, सभी बच्चों के डायरी है और शिक्षक के पास भी है, और हमें 1 साल का इसमें दिया हुआ है कि पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधि क्या क्या करना है। और खासकर आज सुरक्षित शनिवार बैगलेस क्लास आए हैं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार सरकार। प्रत्येक शनिवार को विषय रहता है और उस विषय पर हमें बच्चों के साथ परिचर्चा कर जानकारी देनी होती है। आज जो विषय है इस बार वार्षिक तालिका के अनुसार बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में जानकारियां। बहुत अच्छी विषय है। आप बच्चे हैं और सब हैं बालक हैं और बालिका, तो सरकार ने बालक और बालिकाओं के लिए जिसका उम्र 6 वर्ष हो गया वो घर पे नहीं रहेगा, विद्यालय में रहेगा। और कब तक? 18 वर्ष तक। नई शिक्षा नीति में हो गया शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत सभी बच्चों को सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि बाल अधिकार, तो हम शिक्षक हैं या बालक है, हम विद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन क्या उसका अधिकार है? शिक्षक कैसे उस बालक को अधिकार दिलाएगा? जब तक जानेगा नहीं तो न बच्चों को अधिकार मिलेगा और न शिक्षक अधिकार दिला पाएगा। तो सरकार का सोच है कि जो बच्चे 6 वर्ष से हैं और 18 वर्ष तक हैं, घर से बाहर नहीं रहेंगे, विद्यालय में रहेंगे, उनको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ साथ सरकार ने गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है कि बच्चा पढ़ेगा भी और उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकास के लिए बच्चों की भोजन की भी व्यवस्था की है। लेकिन आज जो गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए शिक्षा और जो गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन, कहीं न कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह है। इतनी योजनाओं के बाद भी बच्चे, जो नामांकित बच्चे हैं 200, उसका 50% भी बच्चे जो है विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे। ये सोचनीय विषय है। मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, पोशाक, सारी चीज देने के बाद जो है बच्चे 50% से ज्यादा नहीं आ रहे विद्यालय। हम जैसे शिक्षक और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी सोचना है कि आपका शिक्षक यहाँ कितना है। 12 बंधु बिघा का उदाहरण लीजिए, 12 शिक्षक, बच्चा की संख्या आपको 178 नामांकित है, लेकिन प्रत्येक दिन अगर देखा जाए शुक्रवार को छोड़कर तो 3 अंकों में आपकी संख्या नहीं जाता। जहां था कि मध्याह्न भोजन, उसको भी है कि कहीं ना कहीं सरकार का शक हुआ कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है, प्रधान द्वारा नहीं दी जा रही है। उसके लिए क्या हुआ कि सभी शिक्षक उसका मॉनिटरिंग करेंगे और जो उपयोगिता जाता है उसमें सभी शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे कि क्या जो मात्रा था, जो मेनू था, बच्चों को मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो आप उस पर लिखिए कि नहीं मिला। एक आए थे जांच में मध्याह्न भोजन से, यहाँ शिक्षकों का निर्देश दिया गया कि जो प्रपत्र होता है उस पर आप लोग दस्तखत नहीं करते, दस्तखत करते हैं तो आंख मूंद। मध्याह्न भोजन में पूरी तरह से सरकार ने पारदर्शिता बरतने के लिए आपका विद्यालय पर क्या किया, दीवार पर प्रत्येक दिन का मेनू लिखा गया कि बच्चा भी जानेगा, शिक्षक सब जानेंगे और गांव का जो कमेटी है वो भी जानेंगे, ताकि गांव का लोग भी देखें कि बच्चा का कितना मात्रा में देना है, कितना चावल है, कितना दाल है, कितना सब्जी है। और जो हमारे बाल संसद हैं और मीना मंच, उनको भी देखना। और ये बातें इसलिए की जा रही है कि हम बात कर रहे हैं बाल
अगर बाल अधिकार हमारा क्या यहाँ, बच्चा को तो ऐसे कहीं मजदूरी नहीं करना है। अगर मजदूरी करता है बच्चा, विद्यालय से बाहर रहता है, तो उसके लिए माता पिता भी दोषी है। लेकिन हमें बाल अधिकार की बात कर रहे हैं, उस पर परिचर्चा कर रहे हैं, तो बाल अधिकार में पहला अधिकार हो कि गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा, और जो सरकार उनकी योजना चला रही है मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति पोशाक को मिलनी चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, क्या मिल रहा है, वो थाली में देखने से पता चल जाएगा। और हमको तो सबसे आश्चर्य है कि हमने अभी तक पत्र पर दस्तखत नहीं किए, पता ही नहीं कि कैसा पत्र है और कैसे उपयोगिता पास होता है और कैसे जो ऊंचे पदाधिकारी है उपयोगिता पास करते हैं। अगर करते हैं तो बच्चों का अधिकार के साथ और हमारे अधिकार के साथ क्या है, वो कहीं न कहीं जो हम परिचर्चा कर रहे हैं खाना पूर्ति होगा। इसलिए कि बाल अधिकार की बात करें तो बाल अधिकार को जो मिलना चाहिए उसके लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम पढ़ाएंगे। आपको क्या बनता है मिलनी चाहिए। बाल विवाह है, बच्चों को बाल विवाह पर आपको सत्येंद्र सर ने समझाने का काम किए कि जो बालिकाओं का उम्र है 18 वर्ष और लड़काओं का उम्र है 21 वर्ष, इसके पहले शादी नहीं करना। क्लास में पढ़ाया गया था किशोरावस्था में सारी चीज कि क्यों जरूरी है बाल विवाह का रोकना। इसलिए उस समय अगर 18 से पहले लड़का और लड़की का शादी होता है, न वो शारीरिक रूप से विकास होता है, न मानसिक रूप से और न सामाजिक रूप से, और पढ़ने का उम्र में, कलम के उम्र में उसको घर का जिम्मेदारी दी जाता है, जिससे क्या होता है आगे चलकर विकास रुक जाता है और हानि होता है। तो इस तरह से हो गया बाल विवाह। बाल शोषण ही नहीं है कि आप पढ़ने आए तो हम आपसे काम कराएंगे, घर हो चाहे बाहर हो, हम शिक्षक हैं। आपको सरकार का नियम है कि बच्चों को मारना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। वो क्या आता है, शोषण के तहत आता है। तो हमें आज जो है यह संकल्प लेंगे शिक्षक बच्चे कि हमारा जो अधिकार है, हम विद्यालय आएंगे, सरकार ने व्यवस्था किया, हम पढ़ेंगे। और हम शिक्षक का भी है कि जो आपका सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन, वो मिलनी चाहिए। अब देखिए, इसके लिए प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पर उनको विद्यालय का निरीक्षण करना है, उनको देखना है कि क्या सही मायने में बच्चा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, मध्याह्न भोजन सही मिल रहा है कि नहीं, रूटीन के अनुसार पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, उनका भी देखना। इसलिए कि जब तक वो नहीं देखेंगे तो उनका भी काम है। तो ये बच्चों का जो बाल अधिकार है वो सच्चाई रूप से और ईमानदारी रूप से धरातल पर नहीं उतर पाएगा। तो आज इसी के साथ आपको बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान नारा के साथ हम लोग समाप्त करेंगे परिचर्चा।